ओके, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग रीजन ऑफ रूट के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पहले पूरा पूरा रूट पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टेम पढ़ेंगे, देन इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। जब बात आती है रूट, तो यहाँ पर हम पहले टैप रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट में कौन कौन से रीजन्स होते हैं। तो देखिए, जनरली एग्जाम में तो 3 ही रीज़न आएगा। एक कौन कौन सा, एक है मेरिस्मेटिक जोन, एक है इलोंगेशन जोन और एक होता है मैच्योरेशन जोन। लेकिन उसके ऊपर भी एक लिखा हुआ है रूट कैप रीजन। ठीक है, पहले आप नोट करिए रीजन्स ऑफ रूट। चलो आगे बढ़े। अब मेरी बात को समझिएगा, बहुत आसान है बेटा, बात नहीं, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देखो रूट कैप रीजन, हालांकि रूट कैप रीजन एनसीईआरटी नहीं कहता है। एनसीईआरटी सिर्फ 3 रीजन की बात करता है, मेरिस्मेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। लेकिन उसी मेरिस्मेटिक में रूट कैप आ जाता है, राइट। बट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोगों को लगता होगा ऊपर से नीचे, नहीं, नीचे से ऊपर। कहाँ से? नीचे से ऊपर हमको पढ़ना है। तो रूट कैप रीजन कहाँ पर है? ये रूट बनाइए। और अब मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो लिखिए। लिखिए, रूट इज कवर्ड एट apex, that is root cap. Root cap, it is thimble like. कैसा होता है? थिम्बल लाइक होता है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? तो लिखो फंक्शन, इट प्रोटेक्ट टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है? मास ऑफ एपेक्स ऑफ रूट। अगला एक फंक्शन है, तो फंक्शन नंबर 1। फंक्शन नंबर 2, मेक इट्स वे थ्रू सॉइल। आपने देखा है 3 इडियट मूवी? 3 इडियट मूवी में एम्बुलेंस जा रही होती है और एम्बुलेंस को रास्ता दिखा रहा होता है कौन? आमिर खान, स्कूटी से। देखा है आपने? तो इसका मतलब क्या है? वो जो आमिर खान है वो भी उस सिचुएशन का हिस्सा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? एम्बुलेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है या गाइड कर रहा है? गाइड कर रहा है आगे जाने में। आगे बढ़ जाओ तो लिखिए, रूट कैप इज फाउंड इन mesophyte and xerophytes, but absent in hydrophyte. ज़ीरोफाइट कहाँ पे पाए जाते हैं? डिजर्ट वगैरह में, रेगिस्तान में जो पौधे पाए थे उनको ज़ीरोफाइट कहते हैं। हम लोगों के घरों के आसपास में जो पौधे पाए थे उनको क्या कहते हैं? मीजोफाइट। पानी में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। ओके,
चलो अब देखो ये जो रूट कैप रीजन था इसी के हाँ क्या कोल्ड हो गया क्या तुमको? ये देखो ये रूट कैप था और कैप का काम क्या होता है? सन शेड धूप से बचाना है ऐसा ना। तो इसी को मिट्टी से मतलब हार्ड पत्थर और इन चीज़ों से बता रहा है क्या शेड की तरह काम कर रहा है। रूट कैप के जस्ट ऊपर देखो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नई सेल्स हैं। तो ये सेल हैं ये रीजन है जोन ऑफ मेरिस्टम या मेरिस्टमेटिक जोन। कौन सा जोन? मेरिस्टमेटिक जोन। तो हमको ऊपर से नीचे पढ़ना है कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। चलो तो हाइड्रोफाइट में रूट कैप नहीं होता रूट पॉकेट होता है। और ये इसको क्या कराता है? इसमें एयर भरी होती है तो इट प्रोवाइड बायोन्सी। मतलब इसकी वजह से ये वो पेड़ क्या हो रहे हैं? पानी में तैर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एयर भरी हुई है। टायर का ट्यूब लेकर के पानी में कूद जाओ हवा भर के तो डूबोगे कि बच जाओगी? क्योंकि तैरते रहोगे। तो इसी तो क्या है एयर कैविटीज है। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो मेरिस्टमेटिक जोन। मेरिस्टमेटिक जोन देखो फ्यू मिलीमीटर एबव रूट कैप। तो सेल बहुत बड़ी होंगी कि छोटी होंगी? हाँ छोटी होंगी लेकिन ज़्यादा संख्या में होंगी। अब यहाँ पे जो इसकी सेल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो लिखो मिलीमीटर। सेल का जो साइज होगा इट इज़ वेरी स्मॉल। और सेल की जो वॉल होगी वो थिन वॉल्ड होगी क्योंकि सेल की साइज बढ़ेगी आगे चल के ना। तो वॉल अगर मजबूत होगी तो साइज बढ़ सकती है? नहीं। थिन स्मॉल साइज होगा थिन वॉल्ड होगा और इसमें प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा विद डेंस प्रोटोप्लाज्म क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। आगे पॉइंट लिखो दीज सेल्स अंडरगो रैपिड डिवीजन। they divide repeatedly। ठीक है हाई डिग्री ऑफ सेल डिवीजन। दे शो हाई डिग्री ऑफ सेल डिवीजन मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो सेल नंबर क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? लेकिन सेल का साइज बड़ा रहेगा छोटा रहेगा? छोटा। अच्छा एक बात बताओ कोई डॉगी है डॉग की वाइफ को क्या कहते हैं? बिच। और उसके जैसे किसी कुछ होते हैं डॉग उनके 3-4 बच्चे हुए कुछ के 5-6 बच्चे एक साथ हो रहे हैं। बच्चों का साइज सबका बराबर रहेगा 4 वाले के जितना साइज के बच्चे हो रहे हैं और 6 बच्चे इसके हो रहे हैं तो किसके बच्चे का साइज छोटा होगा? डिमिनिश होता जाएगा ना क्योंकि उसी में तो यही रीज़न है सेल का साइज कम होता है लेकिन जब ग्रो करेंगे तब इलोंगेट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो अब बात आ रही है कि जो मेरिस्टमेटिक जोन है
इसमें जितना ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा वो वही डिसाइड करेगा कि रूट कितनी बड़ी होगी, कितनी ज़्यादा नंबर्स में रूट होंगी, राइट। तो लिखो दिस जोन डिसाइड्स actual growth of root। कि मैं किसके लिए बात कर रहा था, किसके लिए बात कर रहा था, मेरिस्टेमेटिक जोन। ओके, आगे बढ़ जाओ। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। डायग्राम बनाए कि नहीं आप लोग कहीं? अगर आप डायग्राम नहीं बनाए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा। डायग्राम बनाए हैं? कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे करके इसको कहेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं और यहाँ पर आ गया रूट कैप, तो इतने पार्ट को कहेंगे जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक और इतने को कहेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन। अब ये जो नई नई सेल्स बनी थी इन्हीं का सेल का साइज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? नंबर नहीं बढ़ रहा, वही सेल अब क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है। क्या हो रही है? डिफरेंशिएट हो रही हैं और वो अपना सेल का साइज बढ़ा रही है। अभी तो सेल का साइज बढ़ा रही है, आगे चल के काम करने लगेंगी। क्या कहेंगी? पानी एब्जॉर्ब करो। तो ओके, फिर वो जो सेल जब और बड़ी हो जाएंगी, जब बढ़ जाएंगी उसके बाद उनको काम दे दिया जाएगा। जोन ऑफ इलोंगेशन, तो लिखो लिखो सेल्स। अभी देखो ये देखो ये इस जोन से ये वाला जोन क्या है? प्रॉक्सिमल है। और ये वाला जोन क्या है? डिस्टल है। क्या है? अरे यहाँ के हिसाब से अगर देखो तो ये वाला इससे सटा हुआ है ना, प्रॉक्सिमिटी के अंदर है, और ये दूर है। दूर मतलब डिस्टेंट, तो ये इसको कहेंगे डिस्टल और इसको कहेंगे प्रॉक्सिमल रीजन। समझ में आ रही है बात? एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन आ गया कि मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रॉक्सिमल मतलब किसके प्रॉक्सिमल है मेरिस्टेमेटिक जोन, तो आंसर होगा क्या? इलोंगेशन के। तो लिखा है तो इलोंगेशन रीजन के ये प्रॉक्सिमिटी में है, ये दूर डिस्टली। लिखो इट इज प्रॉक्सिमल। एग्जाम में क्वेश्चन आया इसलिए लिखवा रहा हूँ। टू मेरिस्टेमेटिक जोन। चलो cells of this region undergo बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है रैपिड इलोंगेशन, मतलब सेल का साइज क्या हो रहा है? वही सेल जो मेरिस्टेमेटिक में थी अब क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंड इन लार्जमेंट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? तो लिखिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। क्या बढ़ाता है? रूट लेंथ। क्या बढ़ाता है? रूट
लेंथ। अब ये जो इलोंगेशन जोन की जो सेल्स हैं ये आगे चल करके मैच्योर होंगी और फिर डिफरेंशिएट। टेबल पैर रख के पढ़ो। चलिए नोट करो बेटा। हो गया। रूट लेंथ बढ़ा रहा है और क्या। चलो अब ये बात है, लिखो सेल्स ऑफ elongation zone undergo maturation and differentiation। तो इसका मतलब जो जोन ऑफ इलोंगेशन है इट इज उसी के प्रॉक्सिमली क्या है जोन ऑफ मैच्योरेशन, इट इज प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ इलोंगेशन। बेटा एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अब देखो, अब डिफरेंशिएशन में लिखो सम सेल फॉर्म एपिडर्मल, सम सेल फॉर्म एपिडर्मल सेल्स। ये जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये सबसे फाइन हेयर्स होते हैं। तो लिखो दीज आर वेरी फाइन, बहुत पतली पतली, वेरी फाइन एंड डेलिकेट, एंड these epidermal cells are thread-like structures। इसी को कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, अब बात आती है इसका फंक्शन। तो लिखो it absorbs water and mineral soil। समझ में आ गई बात। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आ गया। रीजन ऑफ मैच्योरेशन या इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन जोन। चले देखो तो ये रूट हेयर दिख गए। हम लोगों ने सिर्फ एक ही तो डिफरेंशिएशन पढ़ा था,
डिफ्रेंशिएट इनटू, नंबर 1 डलवाया था ऐसे ऐसे करके आपको लिखवाया था, लिखिए देखो, डिफ्रेंशिएट इनटू और नंबर 1 करके ये लिखवा दिया था, एपिडर्मल सेल। और भी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होते हैं, लाइक कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, स्टील कहते हैं, और वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, एटसेट्रा। लाइक जाइलम, फ्लोएम। हाँ, चलो एक बात और लिखिए, सेकेंडरी ग्रोथ occurs in this region। इम्पोर्टेंट बात है, सेकेंडरी ग्रोथ एंड प्राइमरी टिश्यू फॉर्मेशन अभी सब सिखाएंगे। दोनों ही चीज़ें कहाँ पे होती हैं? इसी जोन में होती है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, प्राइमरी टिश्यू फॉर्मेशन अकर इन किस विच रीजन, जोन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, नोट हो गया। तो इसका ये बेसिक फंक्शन तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। रूट हेयर बनाएगा तो क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर, मिनरल, राइट। हेडिंग डालिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, राइट? तो लिखो, रूट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो लिखो, इट इज द चेंज और डेविएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ रूट। पर होता क्यों है ये इम्पोर्टेंट, टू परफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? टू परफॉर्म फंक्शन लाइक फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। जैसे आपको कहाँ देखने को मिलेगा रूट मॉडिफिकेशन? कैरेट में, कैरेट की रूट में ही तो फूड स्टोर होता है। सलजम में होता है कि नहीं? स्वीट पोटैटो में होता है। चलो, दूसरा है न्यू फंक्शन। तो ओल्ड फंक्शन क्या होता है? पानी को कंडक्ट करना और पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को कंडक्ट करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, ये तो फिक्स काम है। इसके अलावा अगर और कोई काम करे तो फूड स्टोरेज कहते हैं, या इसी को एक और शब्द में कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक है, और किस में काम करेगा? तीसरा लिखो, रेस्पिरेशन। ठीक है,
चलो रेस्पिरेशन वाले का एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल निमेटोफोर इन राइजोफोरा। एग्जाम्पल लिखो। न्यूमेटोफोर इन राइजोफोरा। फूड स्टोरेज के लिए कहाँ आ गया? स्वीट पोटैटो, और क्या लिखवाया था? टर्निप, और क्या लिखवाया था? कैरेट। टर्निप TURNIP। जो कैरेट और टर्निप है दिस इज टैप रूट मॉडिफिकेशन, और जो स्वीट पोटैटो है दिस इज एडवेंटिशियस मॉडिफिकेशन। हो गया? तीन काम लिख लिया। काम नंबर 4 सपोर्ट। क्लाइंबिंग सपोर्ट। क्लाइंबिंग इज अ सपोर्ट। प्रोटेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।